12th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये देखें कि सब में क्या कॉमन आ रहा है। तो नंबर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं 2 2 4, यानी कि ये 2 का टेबल चल रहा है। तो 2 आप कॉमन निकाल लें कोफिशिएंट्स के अंदर, यानी कि नंबर्स के अंदर। फिर आप वेरिएबल्स देखें, ए और बी आ रहा है, वो सब के अंदर ही आ रहा है ए बी। इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी। अब ए की सबसे पहले आपने देखनी है कि सबसे छोटी पावर कहाँ आ रही है। यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यानी कि 1 पावर जो होती है, और यहाँ स्क्वायर आ रहा है। तो 1 पावर जो है वो सबसे छोटी है, यानी कि खाली अकेला ए, उसको आप बाहर निकाल दें। इसी तरह बी के अंदर भी आप यही चीज देखेंगे, बी की पावर भी 1 जो है वो सबसे छोटी आ रही है, उसको भी आप बाहर निकाल दें। तो ये आपका 2ab टर्म जो है वो आपकी आ गई कॉमन। अब पहली टर्म के अंदर से देखें कि अगर आप 2ab को पहली टर्म में से निकाल दें, 2 निकल गया, निकल गया, b निकल गया, निकल गया। अब a क्यूब है, a क्यूब के अंदर से एक a निकाल दें, टोटल 3 है, उसमें से एक निकाल दें, कितने बच गए, 2 बच गए। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि 2ab को आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास पहली टर्म आ जाएगी। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ गया, 2 निकल गया, ए भी निकल गया, बी क्यूब है उसमें से एक बी निकाल दें, यानी कि 3 पावर्स में से एक निकाल दें, कितनी बची, 2। फिर आगे ये माइनस का साइन, माइनस। अब यहाँ 4 को भी देखें, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2। ये आ गया। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से एक ए निकाल दें, कितना हो जाएगा, 2 में से एक निकल गया तो एक आ जाएगा ए। 2 बी हैं, एक बी निकाल दें बाहर, कितना हो गया, एक रह गया। इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा करीब लिख रहा हूँ। अब ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर अभी भी नहीं समझ आ रही तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। अब ये जाना पहचाना लग रहा हो, क्योंकि ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आप इसकी जगह पे ये चीज a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है 13। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्क्वायर बन रहे हैं, बाहर वाली जो टर्म्स हैं, या कोई भी टर्म्स बीच में दो स्क्वायर वाली लाजमी आपके पास टर्म होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। 1/4, अब 1/4 है, इसको मैं एक साइड पे भी आपको रफ में समझा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यानी कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ओवरऑल जब आप स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब है कि ऊपर वाली टर्म का आप अलग से स्क्वायर लेंगे, नीचे वाली टर्म का अलग से। तो 1/4 को मैं लिख रहा हूँ प्लस 1/2 होल स्क्वायर, प्लस एक्स के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस 2ab वाली टर्म आ जाएगी। ये आपके पास ए स्क्वायर वाली आ गई टर्म, ये आपके पास बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई। तो बीच में कौन सी टर्म होती है आपके पास, प्लस 2ab वाली। तो 2a कहाँ से आता है आपके पास, यहाँ से आता है। बी कहाँ से आता है आपका, यहाँ से 1/2। हाँ, फॉर्मूला बन रहा है आपके पास।
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए आपकी ये वाली टर्म है, बी आपकी ये वाली टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो ए प्लस बी ए प्लस बी और होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यानी कि जो स्क्वायर्स वाली टर्म है उसको मैं बाहर की साइड पे रखूंगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये मैं -2 बीच में लिखूंगा, और जो +1/x स्क्वायर है इसको आखिर में, ताकि आपकी ये जो स्क्वायर्स वाली टर्म है ये बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे हो, बिल्कुल बाहर वाली साइड पे हो, एक बिल्कुल लेफ्ट साइड पे और एक बिल्कुल राइट साइड पे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपका फॉर्मूले का लिखने का पैटर्न, क्योंकि आप लोगों ने जहन में एक ही फॉर्मूले का लिखने का तरीका याद किया हुआ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बिल्कुल आखिर में होते हैं, एजेस पे होते हैं। तो मैं उसको आपको उसी की तरह इसको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? सिंपल एक्स स्क्वायर का, ये 1/x स्क्वायर, तो 1 तो 1 का ही होता है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का। तो इसको मैं ओवरऑल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ। बीच में अब यहाँ माइनस का आ रहा है साइन, बीच वाली टर्म में माइनस का साइन आ रहा है, तो ये -2ab वाला फॉर्मूला है। -2a कहाँ से आएगा? यहाँ से। 2ab कहाँ से आएगा? यहाँ से। आप ये दो चीजें अगर आप डिटेक्ट कर लेंगे ना, स्क्वेयर्स कैसे हैं, इसके अलावा बाकी सारा क्वेश्चन आसान है। अब माइनस वाला फॉर्मूला है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को बंद कर दें, ए आपका यहां से आया, माइनस बी ये आपका 1/x होल स्क्वायर। तो आपने इसको फॉर्मूले को बंद कर दिया, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, और यही आपका आंसर। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर नंबर्स को देखें, कोफिशिएंट्स को देखें, 5 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, और फिर 45 आ रहा है। तो ये आपका 5 का टेबल चल रहा है, बड़ी आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, सबसे छोटा नंबर आपने देखना होता है बेसिकली। तो 5 आ रहा है, तो 5 का टेबल चल रहा है, तो मैं 5 को बाहर निकाला। फिर आप देख सकते हैं कि x भी सबके अंदर आ रहा है, हर टर्म में आ रहा है, यहाँ x³ आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ x आ रहा है। तो देखनी कौन सी है हमने? x की सबसे छोटी पावर, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता वो क्या होती है? 1 होती है। तो आप इस वाले x को बाहर निकाल लेंगे, सबसे छोटी पावर। अब एक एक टर्म को देखें और उसमें से यही चीज निकालते रहे। 5 निकल गया बाहर, x³ में से एक x निकला है, यानी कि 3 में से एक निकला है, तो 2 रह गए, बीच में ये माइनस का साइन। 5 की टेबल में 30 कहाँ आता है? 6 आ, तो 6 आ जाए। एक्स स्क्वेयर में से एक x निकल गया, 2x है, एक x निकल गया, कितना बचा? एक ही रह गया। आगे प्लस का साइन। 45 5 के टेबल पे कहाँ आता है? 9 जार, 5 9 जार 45, तो आपके आगे आ जाएगा 9, और ये x है, और x ही आपने निकाल दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बाहर वाली वैल्यूज है ना, x स्क्वेयर और 9, ये स्क्वेयर बन रही हैं,
इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो ये x का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और बीच में ये -2ab वाली टर्म है। -2a यहां से आया, b यहां से आया। फॉर्मूला अप्लाई करें, a² -2ab + b²। अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा ताकि आपको कुछ याद भी रहे, और पीछे से देख के लिखें, या उस टाइम माइंड को यूज करें कि याद करने की कोशिश करें कि आपको कितना याद हुआ है अभी तक फॉर्मूला। तो a - b² होता है, a यहां से आया, माइनस इधर से आपको पता चला, b यहां से आया, और होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है आसान है, इसको मैं पहली लिखते साथ ही इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ देखते साथ ही एक चीज नजर आई होगी कि a² आ रहा है, b² आ रहा है, और +2ab है। तो ये तो सारी फॉर्मूले वाली चीजें हैं। आपको शायद फौरन देखते हुए ये डिटेक्ट ना हो, और आप कहेंगे कि b² पहले आ रहा है, 2ab बाद में आ रहा है, आना इसको पहले चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न से सिखा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ बिल्कुल वैसे ही लिख के दिखाऊंगा। 2ab पहले ही मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, +b² उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, और इर्द गिर्द मैं फिलहाल ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इस चीज को हमने कुछ करना है। और आगे जो आपकी चीजें हैं, इसको ऐसे ही रहने दें। उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, a² +2ab + b²। कौन सा फॉर्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर का। तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधा सीधा, a + b होल स्क्वायर का। पीछे मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें मैं बार बार फॉर्मूला लिखता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की, लेकिन जब आप पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूलाज लिखेंगे। ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपसे कोई हल्की मुल्की गलती भी हुई है, तो इसको प्रेजेंटेशन के अंदर काउंट किया जाता है। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, इसके अलावा c भी आ रहा है दोनों में, तो 2c ये इसका कॉमन। बाकी इसमें से क्या बच जाएगा, b बचेगा। जब 2c आप निकाल देंगे बाहर पहली टर्म में से, तो खाली b बचेगा। फिर ये प्लस का साइन, 2c आप दूसरी टर्म में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, a। कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको बताया हुआ है पहले, कि अगर आप a + b लिखें या b + a लिखें, एक ही बात होती है। 2 + 3 या 3 + 2 लिखूं, इसका आंसर भी एक ही होता है। तो इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को आप पहले लिखते हैं। तो इसी वजह से मैं b + a को भी a + b लिख रहा हूं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं इसको इसके साथ मैच करना चाह रहा हूँ। इधर भी a + b है तो उधर भी a + b लिखा हुआ अच्छा लगता है, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर समझ आती है कि अब इसको कॉमन निकालना है। अब याद रखें कि ये पूरी आपकी एक एक्सप्रेशन है, और एक आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन है। इन दोनों में अब आपने कॉमन देखना है। आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि a + b कॉमन आ रहा है। जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि पिछले वाले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने बताया था कि x² है, x है, और x³ है। इसमें से क्या कॉमन होगा, हम सबसे छोटी पावर कॉमन निकालते थे, और बाकी ऐसी आ जाती थी, एक एक पावर कम कर देते थे। अब आप a + b एज अ होल लेंगे, तो a + b दोनों में आ रहा है, निकाल दें बाहर। अब जो पहली टर्म है ना, ये वाली, इसके अंदर a + b दो थे, तो एक अगर आपने बाहर निकाल दिया a + b, तो एक a + b अभी भी रह गया है, तो जिसकी वजह से हम a + b इधर एक लिख देंगे।
मैंने ये बात पहले बताई हुई है कि a प्लस बी जब स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मैं a प्लस बी को दो दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर एक a प्लस बी बाहर कॉमन में चला गया है तो दूसरा a प्लस बी रहेगा, जो कि मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। एक a प्लस बी बाहर चला गया, एक a प्लस बी अंदर रह गया। अब ये बीच में प्लस का साइन है, वो आ जाएगा। अब इस वाली टर्म, ये जो सेकंड ग्रीन मैंने लगाया हुआ निशान, इसमें से अगर आप a प्लस बी निकाल दें तो क्या बचेगा? खाली 2c, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक ही आपके पास पावर है, a प्लस बी। तो वो भी बाहर निकल, बेसिकली आप दोनों में से a प्लस बी बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आपका ऊपर भी आंसर आ सकता है, लेकिन ये मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ मैथमेटिकली सही नहीं है, तो मैं इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ और ये आपका आंसर है।